हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित उपाध्याय और फ्यूचर विद पाइथन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। मेरे टॉपिक का नाम है डेकोरेटर इन पाइथन। तो दोस्तों, ये जो पाइथन का जो मैं डेकोरेटर जो आपको आज बताने वाला हूं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो दोस्तों चलो बिना देरी किए मैं आपको डेकोरेटर समझाता हूँ। डेकोरेटर क्या है? डेकोरेटर एक ऐसा फंक्शन है जो कि आर्गुमेंट में लेता है फंक्शन और रिटर्न भी करता है फंक्शन। मैं फिर से दोहरा रहा हूं दोस्तों, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। डेकोरेटर एक ऐसा फंक्शन है जो कि एज ए आर्गुमेंट फंक्शन लेता है और रिटर्न भी करता है फंक्शन। तो दोस्तों, डेकोरेटर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? डेकोरेटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कि एग्जिस्टिंग फंक्शन में अगर हमको कुछ चेंजेस करना है, रन टाइम पे या कंपाइल टाइम पे हमको कुछ चेंजेस करना है, तो हम लोग डेकोरेटर का यूज़ करते हैं। चलिए मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ सिनेरियो कि कैसे हम लोग बिना फंक्शन के, बिना डेकोरेटर डिफाइन किए हम लोग क्या काम कर सकते हैं, उसी काम को हम लोग डेकोरेटर से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ ले जाता हूँ। ओके दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग मेरे स्क्रीन में यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी पाइथन की आइडियली मैंने ओपन करी हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक सिंपल सा, ज़्यादा कुछ प्रोग्राम को बिना कॉम्प्लेक्स किए मैं आपको बहुत ज़्यादा सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक छोटा सा मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ। मैं div नाम का एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ जिसका काम होगा सिंपल दो नंबर को डिवाइड करना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ a, b। यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पर रिसीव करवा रहा हूँ और इस यहाँ पर और सिंपल मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट a/b। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है दोस्तों, मैंने सिर्फ दो लाइन का कोड लिखा है जिसमें दो आर्गुमेंट मैं रिसीव करा रहा हूँ a, b और उसको डिवाइड करके प्रिंट करा रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप देखो, मैं इसको कॉल करता हूँ। मैं सिंपल लिखता हूँ div और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ 4, 2। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं। अब आप देखिए रन करने पर क्या होता है। ओके गाइस, तो यहां पर आप देखिए कि मैंने आउटपुट लेके आया 2। ठीक है, अब कंडीशन ये आता है कि मैंने यहां पर पास किया था दो आर्गुमेंट 4, 2। अगर मैं यहां पर पास करता हूं 2, 4, अब मैं देखता हूं कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो गाइज यहाँ पर देखिए 0.5। तो गाइज यहाँ पर देखिए 0.5 आ गया। लेकिन यहाँ पर सिनारियो ये है कि यहाँ पर आप देखिए कि div फंक्शन में यूज़र ने पास किया रन टाइम में 2 और 4 पास किया। यूज़र का कहना यह है कि भाई मैं अरेंज ऑर्डर में नहीं पास करूँगा, मैं पास करूँगा अपने हिसाब से पास करूँगा, या तो 2 पहले दूंगा या तो 4। लेकिन आपको हमेशा क्या करना है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को डिवाइड करना है। डेवलपर आप हो, आपका काम है ये कि बड़े नंबर से छोटे नंबर के लिए डिवाइड करने का प्रोसेस आप करो। मेरा काम है इनपुट देना, मैंने इनपुट दे दिया। अब ये कंडीशन आया तो आप बहुत ही खुश हो गए। चलो कोई बात नहीं, बहुत आसान है। इसको हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। यहाँ पर हम लॉजिक लगाएंगे, इफ कंडीशन लगा देंगे। इफ a इज लेस देन b, अगर a b से छोटा है तो क्या करना है, a, b इक्वल टू b, a। बहुत ही आसानी से मैंने ये टास्क कंप्लीट कर लिया। अब आप देखो, मैं इसको रन करके दिखाता हूं। आप देखिए 2.0 आया, मैंने 2 और 4 दिया। अब मैं क्या करता हूं कि मैं यहां पर 4 और 2 देता हूं। 4 और 2 मैंने इनपुट में दिया। अब मैं इसको रन करता हूं। अभी भी आप देखिए आंसर कितना है, 2। मतलब किसी भी कंडीशन में मैं कोई भी इनपुट दे रहा हूँ, चाहे बड़ा दे रहा हूँ चाहे छोटा दे रहा हूँ, एक ही वैल्यू, वो मुझे बड़े में से छोटे को ही डिवाइड करके बता रहा है। तो लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है दोस्तों। ट्विस्ट अब मैं ये लेके आ रहा हूँ कि कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो हमने डेफ फंक्शन डिफाइन किया div, अगर मैं आपको ऐसा सिनेरियो देता हूँ कि ये फंक्शन आपके पास है ही नहीं, इसका एक्सेस आपके पास है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? हो सकता है कि आप इसको कहीं से इंपोर्ट करा के लाए हो, तब उस कंडीशन में तो आप फंक्शन में जाके चेंज कर नहीं सकते हो। तब आप क्या करोगे? उस समय पर आपके सामने एक पिक्चर आती है जिसका नाम होता है डेकोरेटर। तो डेकोरेटर का ही इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो कि
एग्जिस्टिंग फंक्शन में बिना उसको फंक्शन को एक्सेस किए आप उसमें कुछ फीचर्स ऐड कर सकते हो, उसमें कुछ आप चेंजेस कर सकते हो गाइस। तो चलिए मैं इसको डेकोरेटर की मदद से आपको बताता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं क्या करूँगा कि इस शॉर्ट ऑफ कोड को, ये जो कोड है मैं इसको यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ गाइस। अभी अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पर मैं एक फंक्शन फिर से डिफाइन करता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ डेफ चेंजर, नाम रख देता हूँ डेफ चेंजर। अब यहाँ पर डेफ चेंजर मैंने यहाँ पे नाम रखा, इसको मैं एक आर्गुमेंट, मैंने जैसे बताया था कि मैं यहाँ डेकोरेटर डिफाइन कर रहा हूँ, तो डेकोरेटर फंक्शन लेता है आर्गुमेंट में, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टेम्प, छोड़ रहा हूँ मैं, इसमें कोलन लगा देता हूँ। अब यहाँ पर एक और मैं इस चेंजर फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, यही खासियत है गाइस कि डेकोरेटर का, कि वो फंक्शन के अंदर आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं फिर से एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ डेफ चेंजर असिस्ट नाम से, चेंजर असिस्ट नाम का एक फंक्शन बना दिया जो कि चेंजर का एक सिंपल सा असिस्टेंट है, मैं ये बोल सकते हैं, जो कि आर्गुमेंट में क्या लेगा a, b, और यहाँ पर मैं सिंपल लिखूँगा इफ़ a इज़ लेस देन b, अगर ऐसा होता है तो करना क्या है, a, b इक्वल टू b, a, ये मैंने कर दिया और मैं यहाँ पर रिटर्न करा देता हूँ तो गाइस आप यहाँ पे देखिए मैंने रिटर्न कराया टेम्प, और उसमें आर्गुमेंट भी मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ a, b मैंने दिया, यहाँ पर ये a जो है ये अपडेटेड वाला a और b है, तो मैं इसको रिटर्न करा रहा हूँ। फिर मैं एंटर दबाऊँगा। अब यहाँ पर एक्चुअली मेरे को जो मेन काम हो रहा है वो क्या है, चेंजर नाम का जो असिस्ट नाम का किया हूँ इसको भी मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न चेंजर असिस्ट। तो दैट्स इट गाइस। यहां पर आप देखिए कि मेरा काम हो चुका है। मैंने यहां पर क्या किया, मैंने सिंपल सा एक div फंक्शन बनाया था। div फंक्शन में मुझे वैल्यू चेंज नहीं करना है क्योंकि इसका एक्सेस मेरे पास नहीं है। मैंने एक टेम्पररी फंक्शन बनाया, एक डेकोरेटर बनाया जिसका नाम मैंने रखा चेंजर, जिसने आर्गुमेंट में क्या लिया, टेम्प लिया। टेम्प जो है वो क्या है, एक फंक्शन ले रहा है, ठीक है। अब उसके अंदर एक और फंक्शन मैंने डिफाइन किया जिसका काम क्या है कि उस फंक्शन में से a और b को लेना और लेके उन दोनों को स्वैप करना। वो दोनों को स्वैप करेगा, स्वैप करके वापस टेम्प को रिटर्न करेगा a और b। यहाँ पर आप देखिए कि टेम्प को वापस ये रिटर्न कर रहा है a और b। लिया उसने क्या, a और b लिया, लेकिन रिटर्न क्या कर रहा है, वापस से a और b। लेकिन जो रिटर्न कर रहा है a और b वो क्या है, वो स्वैप की हुई वैल्यू है। तो यहाँ पर देखो मैंने ये स्वैप किया हुआ है, स्वैप करके वो रिटर्न कर रहा है। अब ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा लेकिन इन दोनों का कनेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, ये जो div a b है और ये चेंजर फंक्शन, इन दोनों का कनेक्शन कैसे क्रिएट होगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने तो सिंपल div फंक्शन कॉल किया तो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, यहाँ से उठ के वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो ये फंक्शन तो पिक्चर में आया ही नहीं, जो चेंजर फंक्शन है डेकोरेटर वो तो पिक्चर में आया ही नहीं, तो वो कैसे होगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा गाइस, यहाँ पर मुझे एक div नाम का एक अपडेटेड वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, div इक्वल टू। अब यहाँ पर मैं कॉल करूँगा किसको, अपने असिस्टेंट को, जो है चेंजर, जो डेकोरेटर है उसको मैं कॉल करूँगा। चेंजर को मैंने कॉल किया और यहाँ पर मैंने भेज दिया क्या, और इसमें मैं पास क्या करूँगा, इसमें मैं पास करूँगा div। मैंने div पास कर दिया। अब आप इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से समझिए तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर 4 और 2 यूज़र रन टाइम में पास कर रहा है। वो बोल रहा है कि आपका टास्क है, अगर मैं 2 4 देता हूँ, 2 या 4 देता हूँ या 4 या 2 देता हूँ, तो आपका टास्क है
कि उसको कन्वर्ट करना। तो सपोज़ कि यूज़र ने यहाँ पर दे दिया है 2 और यहाँ पर दे दिया है यूज़र ने 4, ठीक है, 2 और 4 यूज़र ने दे दिया। अब ये मेरा काम है एज ए डेवलपर कि मुझे इसको स्वैप करना है विदाउट एक्सेसिंग द फाइनल फंक्शन। तो फाइनल फंक्शन कौन सा, जो मेरे डेस्टिनेशन पे है वो div नाम का है, उसको मुझे एक्सेस नहीं करना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इनडायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ। कॉल कैसे कर रहा हूँ आप यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पर चेंजर नाम के फंक्शन को मैंने कॉल किया, ठीक है। यूजर ने किसको कॉल किया था, div को, लेकिन अब हम डायरेक्टली div को कॉल नहीं करेंगे। हम बोलेंगे भैया आप अपना div फंक्शन, ठीक है, आप div को कॉल करना चाह रहे, कोई बात नहीं, हमारे पास एक बंदा है चेंजर, पहले आप उसको दे दीजिए, वो आपके आर्गुमेंट को div तक पहुंचा देगा। तो वो यहाँ पर आप समझिए चेंजर क्या कर रहा है, चेंजर div से ले रहा है, अदला बदली कर रहा है और div को पहुंचा दे रहा है। तो div यहाँ पर क्या है, div को भी पता नहीं चला कि एक्चुअल में हुआ क्या, और जो भेज रहा है, जो यूजर जो कॉल कर रहा है div को, उसको भी नहीं पता चला इन बिटवीन कौन सा प्रोसेस हुआ। ये खासियत गाइस ये सिर्फ पाइथन में है डेकोरेटर, जिसमें आप फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को आर्गुमेंट पास करते हैं और फंक्शन ही रिटर्न कराते हैं। ये खासियत है डेकोरेटर की। मैं आपको इसको रन करके अभी दिखाता हूँ, पहले इसको वापस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंजर नाम के फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, वहाँ पे div पास किया जा रहा है। div में क्या है, 2 और 4 है, मतलब div को तो कॉल किया जा रहा है लेकिन इनडायरेक्टली रूप से div को कॉल किया जा रहा है। पहले कॉल किसको किया जा रहा है, चेंजर को कॉल किया जा रहा है, जो बीच का मीडिएटर है, जो ब्रोकर है, जो क्या कर रहा है, दोनों को स्वैप करेगा, ठीक है। यहाँ से वो लेके गया div को, टेम्प यहाँ पर रिसीव किया div को, हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, वहाँ मैं div भी लिख सकता था टेम्प की जगह पे, लेकिन मैंने टेम्प लिया। तो टेम्प ने रिसीव किया div को। अब div क्या करेगा, अब टेम्प क्या करेगा, यहाँ पर उसके अंदर क्या है, 2 और 4 है। यहाँ पर 2 और 4 ए और बी को मिला, ए को मिला 2 और बी को मिला 4। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, चेक करा, क्या 2 4 से छोटा है, हाँ, कंडीशन तो ट्रू हो गई, 2 4 से छोटा। तो यहाँ क्या करेगा, वो स्वैप कर देगा। स्वैप करने का तरीका है a, b इक्वल टू b, a, मतलब b मिल जाए a को और a मिल जाए b को। तो यहाँ पे वैल्यू स्वैप हो गई और यहाँ पर रिटर्न हमने क्या करा दिया दोस्तों, यहाँ पर मैंने वापस से a और b को रिटर्न करा दिया। मैंने बताया था कि डेकोरेटर रिटर्न भी करता है क्या, फंक्शन। तो फंक्शन रिटर्न किया, फंक्शन में क्या है, जो 2 और 4 ओल्ड वैल्यू थी, अब वो बदल के क्या हो गई, 4 और 2 हो गई। वो रिटर्न हो गया कहाँ पे, टेम्प को यहाँ पर रिटर्न हो गया। और यहाँ पे हमने चेंजर असिस्ट को भी हमको रिटर्न कराना जरूरी, यही असली काम हमारा कर रहा है। अब वापस से जब div के पास जाएगा, चेंजर अपना काम कंप्लीट करके स्वैप करके वापस div के पास जाएगा, तो div को क्या मिलेगा, 2 और 4 पलटा हुआ वैल्यू है, 4 और 2 हो गया है, वो मिला और वो डिवाइड करके आपको आंसर दे देगा। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ गाइस, ये देखिए, मैं इसको बंद करके रन करता हूं ताकि आपको लेटेस्ट पता चले कि अभी कौन सा आउटपुट आया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या आया, 2.0 आया, ठीक है। अब अगर मैं इसको बंद करके यहाँ पे मैं वैल्यू को पलट देता हूँ, अब मैं क्या कर देता हूँ, 4,2 कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ दोस्तों, तो आप देखिए पहले का भी पहले हमारा 2.0 आया था, अभी भी 2.0 आया। मतलब कहने का मतलब ये है कि यूज़र कोई भी वैल्यू डाले, अगर वो उससे छोटा है तो वो स्वैप कर देगा, स्वैप करके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा डेकोरेटर। मैं वापस से रन करा के थोड़ा देर स्क्रीन होल्ड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जो यूज़र ने वैल्यू दिया और जो डेस्टिनेशन तक वैल्यू फंक्शन तक पहुंचना था, उस बीच में, उन दोनों के बीच में मैंने एक चेंजर नाम का एक डेकोरेटर डिफाइन किया, जो क्या कर रहा है, इससे वैल्यू ले रहा है, उसको चेंज कर रहा है और उसको दे दे रहा है। तो ये है ब्यूटीफुल टेक्निक जो है डेकोरेटर के थ्रू आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो एग्जिस्टिंग फंक्शन में। आप विदाउट एक्सेसिंग द पर्टिकुलर फंक्शन, हाउ यू कैन चेंज द फीचर्स और फंक्शनलिटी ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शन, आप कैसे चेंज कर सकते हो, ये हमने सीखा दोस्तों। आई होप कि आपको ये डेकोरेटर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। दोस्तों आप कमेंट में लिखिए अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो मैं आपका वो डाउट क्लियर करूंगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन है जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पाइथन में अगर आप जाओगे तो डेकोरेटर आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है गाइस। तो आप प्लीज़ प्रिपेयर होके जाइए, और ये आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मेरे इस चैनल को फ्यूचर विद पाइथन को आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट हो तो कृपया मुझे कमेंट पर लिखिए। थैंक यू।